मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन पर, उन्होंने नताइज को मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन कमीशन के नतीजे को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के, नताइज पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं या फिर आप कहने कि हाँ बस ये 54 सीटें आ गई, ठीक है अब आगे चलें? देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स हमें काफ़ी जगहों से ऐसे शवाहिद भी मिले हैं जिसका हमने इलेक्शन कमीशन को आगाह भी किया है कि वहाँ पर जो नताइज हैं वो पीपल्स पार्टी के हक़ में जा रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वो किसी और के हक़ में चले गए। कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं सिंध के अंदर भी हैं, कराची के अंदर भी हैं, बिलखुसूस चेयरमैन साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी NA 127 वहाँ पर काफ़ी शवाहिद है हमारे पास, जहाँ पर ऐसा लगता है कि बाकायदा ऐसी धांधली की गई, ऐसी मुनज़्ज़म धांधली की गई है कि जहाँ से पीपल्स पार्टी को बाकायदा हराने की कोशिश की गई है। अच्छा, हम वक्तन फ़वक्तन इन राइटिंग इलेक्शन कमीशन को भेजते आए तमाम चीज़ें, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दिन भी और इलेक्शन के बाद भी, और उन चीज़ों को हम परस्यू भी करेंगे। देखिए, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हुए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो हर जमात को एतराज़ है बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन हम बाय एंड लार्ज इस मुल्क के अंदर मजीद कयास नहीं चाहते, मजीद सियासी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मामलात, पार्लिमान, हुकूमत साजी आगे चले ताकि मुल्क के मसाइल हल हों। तो ये मुनज़्ज़म धांधली किसकी जानिब से की गई? कोई सियासी जमात इसमें मुलव्विस है या इंतज़ामिया की तरफ आप इस वक्त इशारा कर रही हैं, या फिर किसकी जानिब से गई है कि फिर रिजल्ट्स में ये गड़बड़ जो क्लेम है मुख्तलिफ सियासी जमातों का ये सामने आए? देखिए जी, मैंने ये कहा कि कुछ हलकों में ऐसा नज़र आया है जैसे कि कोई मुनज़्ज़म धांधली की गई है, बिलखुसूस NA 127 लाहौर में, जहाँ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। वहाँ पर हमारे पास हमारे ऐप पे रिकॉर्ड है कि 63,000 वोट्स जो हैं वो कास्ट हुए, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जब रिज़ल्ट सामने आया तो उसमें 15,000 दिखाए गए। अब हमें मालूम था, और ये हम बारहा इलेक्शन से पहले भी शिकायत कर रहे थे कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस के ऊपर लाहौर में हमला किया गया, फिर पीपल्स पार्टी के कारकुनान को वहाँ हरासा किया जा रहा था, और जिस तरीके से वहाँ जो विनिंग कैंडिडेट जिनको दिखाया गया है वो जिस तरीके से लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे थे, और जिस तरीके से फिर आपने देखा कि हमारे दफ्तर में घुस के उन्होंने 3 लोगों को बाकायदा अगवा किया और फिर एक वीडियो जारी की, इसमें बात का तराब भी किया। तो ये क्या है? जाहिरी बात है कि ये धांधली है। कराची में जो कुछ हुआ है, ज़रा ये जो 15 सीटें MQM पाकिस्तान की, 7 सीटें आपकी, यहाँ से जमात इस्लामी का सफाया हो गया, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया, और जो उनके क्लेम्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ इस शहर में? देखिए जी, यहाँ तो हम 7 सीटें जीते हैं, कुछ सीटों के ऊपर प्रोविंशियल असेंबली की, कुछ सीटों पे और एक आध सीट के ऊपर कराची की NA की सीट के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ शवाहिद हैं, वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके उसको बैठे हुए हैं और वहाँ से फैसला होगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि फैसल भाई किसकी बात कर रहे हैं, कौन रोका, आई डोंट नो किस जलसे की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन पूरे पाकिस्तान में KPK के अंदर भी, बलूचिस्तान में, सिंध में और बिलखुसूस पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ हमें धांधली के शवाहिद मिले हैं, हमने उनको इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचाया है, और जो लीगल रिकोर्स है एक जो कैंडिडेट के पास होता है उसको हमने अडॉप्ट किया है। हम किसी किस्म की अफरा तफरी या केओस नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर। इलेक्शंस हो गए हैं, हमें बाय एंड लार्ज जो इस वक्त जो नताइज हैं उनको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे की जानिब चलना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।